अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो टॉपिक है वो आखिरी यानी कि सिलेबस कंपनी लॉ के सिलेबस के आखिरी यूनिट यानी कंपनी लॉ के अख्तामी यूनिट लास्ट यूनिट नंबर 5 से जो है को स्टार्ट किया जा रहा है आज। और आज जो है यूनिट नंबर 5 में जो टॉपिक है कंपनी का अख्ताम, उसके बारे में जो है तफसील से बताया जाएगा कि कंपनी का अख्ताम किस तरीके से होगा और किस किन किन चीज़ों से जो है कंपनी जो है ख़त्म की जाती है या क्लोज कर दी जाती है। सबसे पहले जो है कंपनी का जो वाइंडिंग अप है, कंपनी का अख्ताम है, इसके बारे में जो है यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस देखिए कि इसमें जो है वाइंडिंग अप में यानी कंपनी के अख्ताम में मीनिंग यानी माने, कंपनी के जो है अख्ताम के अलग अलग तरीक़ेकार, जैसा मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप बाई ट्रिब्यूनल, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि अख्ताम के नतायज, रिमूव ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जानिब से कंपनी का नाम बरतरफ कर देना या निकाल देना या ख़त्म कर देना या खारिज कर देना। ये जो है यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 को हम जो है इस जो है क्लास में देखेंगे। इस तरीके से कंपनी का अख्ताम के बारे में जो है देखेंगे, कंपनी का अख्ताम किस तरीके से अमल में लाया जाएगा। कंपनी के अख्ताम से मुराद कंपनी के वजूद का खात्मे का अमल है। कानूनी तरीक़े अमल से कंपनी वजूद में आती है और जब किसी वजह से इसका वजूद ख़त्म करना हो तो ये भी कानूनी तरीक़े अमल से होता है। वाइंडिंग अप से मुराद कंपनी के हयात का अख्ताम है। देखिए, कंपनी जब से जो है अख्ताम से मुराद कंपनी के वजूद का खात्मा करना, कंपनी को जो है सरे से ख़त्म करना, कंपनी को जो है जो कंपनी जो है कानूनी तरीके से अमल से वजूद में आती है, उसको कानूनी तरीके से अमल से ही जो है उसका अख्ताम अमल में लाना। कंपनी के जो है अख्ताम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा। अख्ताम इस तरीके से होगा कि कंपनी का जो हयात, कंपनी की जो हयात है, उस हयात का अख्ताम जो है वाइंडिंग अप कहलाएगा, जिसके नतीजे में कंपनी के कारोबार मौकूफ हो जाते हैं, यानी कंपनी के कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। ये वो तरीक़ा अमल है जिसमें कंपनी तहरीर हो जाती है, यानी ये वाइंडिंग अप वो तरीक़ा अमल है जिसमें कंपनी को सरे से जो है तहलील कर देना पड़ता, ख़त्म कर देना पड़ता, डिज़ोल्व कर देना पड़ता। और तहलील के दौरान के असासे फ़रोख्त किए जाते हैं, असासों की फ़रोख्त से हासिलात, और अगर ज़रूरत हो तो मेंबर्स की जानिब से शामिल की हुई रकम कंट्रीब्यूशन के ज़रिए इसके क़र्ज़ व ज़िम्मेदारियाँ अदा किए जाते हैं। अगर कुछ फाजिल रकम यानी सरप्लस रकम हो तो मेंबर्स के दरमियान इनके हुकूक के लिहाज से तकसीम कर दी जाती है। बंद होने के तरीक़े अमल के दौरान तहलील तक कंपनी वजूद बरकरार रहता है। तहलील तक कंपनी के मिल्कियतें कंपनी की ही रहती हैं। इस तरह वाइंडिंग अप का मरहला डिसोल्यूशन कहलाता है, इससे पहले का मरहला है। यानी कि वाइंडिंग अप जो है कंपनी को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता। अगर कुछ फाजिल रकम है तो जो है वो शेयरहोल्डर्स में तकसीम कर देता, या फिर जो है अगर जो है कुछ रकम जो है असासों को बेचने के बाद और शामिलीन के रकूमात में से अगर कुछ हुकूक और जिम्मेदारियाँ या कर्ज हैं तो उनको अदा करना पड़ता है, और फाजिल रकम अगर कुछ बचती है तो वो रकम जो है तकसीम के बाद जो है कंपनी को तकसीम की जो है मेंबर्स को जो है तकसीम कर दी जाती है। उसके बाद वाइंडिंग अप जो है का मरहला डिसोल्यूशन से पहले का मरहला है।
तहलील के बाद कंपनी का वजूद बरकरार नहीं रहता और इसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास से खारिज कर दिया जाता है। मतलब ये कि जब कभी भी कंपनी तहलील कर दी जाती है तो कंपनी का वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और उसमें जो है कंपनी जब कंपनी का वजूद ही बाकी नहीं रहता, तो लिहाजा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास के रजिस्टर में से जो है कंपनी का नाम खारिज कर दिया जाता है। लेकिन वाइंडिंग अप पर कंपनी का नाम रजिस्टर से खारिज नहीं होता। इस तरह वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन के मराहिल के दरमियान कंपनी का कानूनी मौकूफ बरकरार रहता है और कंपनी को नालिश की जा सकती है। कंपनी के अख्तिताम और तहलील के मुख्तलिफ मुंदरज़ेल खाके जाहिर किए जा सकते हैं। मतलब कि कंपनी का वाइंडिंग अप से डिसोल्यूशन तक का मरहला जो होता है वो मरहला कानूनी मरहला होता है। इस कानूनी मरहले में अगर कंपनी पर नालिश दाखिल करना चाहे या कंपनी पर केस या जो है दावा दायर करना चाहे तो वो दायर किया जा सकता है, क्योंकि जो है कंपनी का मुकम्मल जो है यहाँ पर वाइंडिंग यानी कि डिसोल्यूशन नहीं हुआ, तहलील कंपनी मुकम्मल तौर पर तहलील नहीं हुई। कंपनी के अख्तिताम और तहलील के मुख्तलिफ अंदाज मुंदरज़ेल खाके के जरिए किए जा सकते हैं। कंपनी के अख्तिताम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कंपनी का अख्तिताम दो तरीके से यानी तीन तरीके से जो है यहाँ पे कंपनी का अख्तिताम बताया जा रहा है। पहला, अदालत की निगरानी में कंपनी का अख्तिताम। अदालत की निगरानी में कंपनी का अख्तिताम। दूसरा, जनरल मीटिंग में करारदाद के जरिए आगाज किया हुआ खुद इख्तियारी अख्तिताम, यानी कि शेयरहोल्डर्स की अपनी मर्जी से, बानियान की अपनी मर्जी से जो है करारदाद को मंजूर करके जो है करारदाद को लिखकर जो है कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, कंपनी का अख्तिताम या वाइंडिंग अप कर दिया जाता है। अदालत में अर्जी के जरिए आगाज किया हुआ अदालत के जरिए से अख्तिताम, यानी कि जब अदालत में अर्जी देकर ही जो है कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो लिहाजा अदालत के अर्जी के बाद ही जो है कंपनी का अख्तिताम अमल में आएगा। यहाँ पर खुद इख्तियारी अख्तिताम में भी दो तरीके के अख्तिताम यहाँ पर बताए गए। एक जो है मेंबर्स का खुद इख्तियारी अख्तिताम, दूसरा जो है रिटार्ड्स का खुद इख्तियारी अख्तिताम। चलिए एक एक करके जो है देखते हैं ऊपर से। पहला, अदालत की निगरानी में कंपनी का अख्तिताम यानी अदालत के जेरे अख्तिताम। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, कोर्ट की जानिब से, अदालत की जानिब से जो है कंपनी को बंद कर दिया जा रहा है। अदालत के हुक्म पर कोई पाबंदी कंपनी को बंद हो, अदालत के हुक्म पर कोई कंपनी बंद हो सकती है, इसको लाजिम इख्तिताम यानी कंपल्सरी वाइंड अप कहते हैं। सेक्शन 433 में वो बुनियादी बातें दी गई हैं जिन बुनियादों पर अदालत के हुक्म की कोई पाबंदी नहीं, अदालत के हुक्म पर कोई कंपनी बंद हो सकती है, इसको कंपल्सरी वाइंड अप कहते हैं। सेक्शन 433 में वो बुनियादी बातें बताई गई जिन पर अदालत कंपनी के अख्तिताम का हुक्म दे सकती है। ये बुनियादी जो है मिल जाएगी। नंबर एक जो है, नंबर ए, खुसूसी करारदाद के जरिए से सेक्शन 433 सब सेक्शन ए के तहत, और बी, आईनी रिपोर्ट फाइल करने में या आईनी मीटिंग के मुनक़िद करने में गफलत, सेक्शन 433 बी, और सी, मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कारोबार का आगाज ना करने पर, सेक्शन 433 एल, और उसके बाद डी, मेंबर्स की तादाद आईनी हद से कम हो जाने पर, सेक्शन 433 डी। उसके बाद ई में कर्ज अदा करने की कुदरत ना रखने पर, 433 ई सेक्शन, जब कंपनी का अख्तिताम माकूल और मुनसिफाना हो, यानी कंपनी वाक़ईतन बंद होना जरूरी है, उस सूरत में भी जो है कंपनी को बंद कर दिया जाता है, जो कि जो है 433 एक्ट के तहत होता है।
कंपनियों के दूसरे तरमीमी कानून 2002 में शामिल की हुई बुनियादें, यानी 2002 में जो है चंद और जो है चीज़ें बुनियादी, जैसा कि मालियाती गोशवारा का इंतकाल, गफलत, या मुल्क के मफाद के खिलाफ अमल करना, या ऐसी बीमार सनत यानी सिक इंडस्ट्री जिसकी बका मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके से जो है ऐसे भी जो है इसको भी इसमें शामिल किया गया। सेक्शन 433 ए ता एफ की किसी शख्स को यह हक नहीं देता कि इसके दरख्वास्त पर कंपनी खत्म हो जाए, बल्कि ये अदालत का अख्तियार है। यानी अदालत के हुक्म से ये चीजें हो सकती है, कुछ करारदाद या आईनी रिपोर्ट, या फिर जो है मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जो है कारोबार का आगाज नहीं हुआ। ये सब ए से लेके एफ तक जो 433 के सेक्शन है, ये सेक्शन तमाम के तमाम जो है अदालत के अख्तियार में है, ना कि किसी शख्स के। कोई सेक्शन में लफ्ज अदालत हुक्म दे सकती है, ट्रिब्यूनल में आर्डर का इस्तेमाल है, इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पर सेक्शन 433 में दिए गए हालात पाए जाते हैं। अदालत हुक्म का अदालत इख्तिताम का हुक्म देने की पाबंद नहीं है। मतलब ये चीजों में से कोई भी जो है चीजें हुई 433 जो है सेक्शन का, अगर कोई भी जो है यहाँ पर की बात आई, तो उस सूरत में जो है अदालत के हुक्म से जो है कंपनी बंद की जा सकती है, कंपनी बंद की जा सकती है। उसके लिए अदालत हुक्म देने की पाबंद नहीं। कंपनी की खुसूसी करारदाद के जरिए से इख्तिताम 433 सेक्शन ए, एक एक करके जो यहाँ पर तफसील से बताया गया। जैसा कि जो है अदालत जो खुसूसी करारदाद मंजूर करने के बाद जो है कंपनी को ये इख्तिताम करने का हुक्म देती है, और कंपनी जो है इसके हुक्म की पाबंद होती है, और जो ये कंपनी वाइंडिंग अप की जाती है, बंद कर दी जाती है। आईनी इजलास मुनक्किद करने के गफलत, यानी कि कंपनी तश्कील पाने के बाद जो है आईनी इजलास नहीं हुआ, जो कि कंपनी की हयात में एक मरतबा होता, अगर वो नहीं हुआ, सेक्शन 433 बी के तहत जो है इसको कंपनी को बंद कर दिया जाता है। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कारोबार का आगाज करने में नाकामी, यानी कि कारोबार की सनद देने के 6 माह के अंदर अंदर कारोबार शुरू कर देना। अगर वो कारोबार नहीं शुरू करते हैं तो उस सूरत में जो है 433 सी के तहत जो है कंपनी को बंद कर दिया जाता है। मेंबर्स की तादाद आईनी हद से कम हो जाना, यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि अवामी कंपनी की सूरत में मेंबर की तादाद कम से कम 7 होना, और खानगी कंपनी की सूरत में कम से कम 2 की होना। अगर इससे कम जो है तादाद अगर होती है कंपनी में, तो जाहिर सी बात है, अगर अवामी कंपनी हो तो 7 मौजूद होना जरूरी है, 7 कंपनी में हिस्सा लेना जरूरी है। अगर 7 मेंबर नहीं है, उससे कम है, तो कंपनी जो है 6 माह के अंदर अंदर अपना कारोबार में मेंबरों की तादाद बढ़ा सकती है। अगर नहीं बढ़ाने की सूरत में 6 माह के बाद जो है कंपनी बंद कर दी जाती है। कर्ज अदा करने के अदम मकदरात, तो मतलब यहाँ पर अगर कोई शख्स कोई कंपनी जो है कर्ज लेने के बाद काबिल अदा करने के, वापस करने के काबिल नहीं है, तो उसको कंपनी को जो है अदालत के जरिए से वाइंड अप कर दिया जाता है। बुनियाद कंपनी का लिहाज से मकदूर, यानी कमर्शियली सॉल्वेंट ना होना, यानी कंपनी अपनी किताब रवा मुतालबात यानी करंट डिमांड्स की अदायगी के काबिल ना होना है, चाहे इसके वाजिबात के मुकाबले असासाजात जब हासिल हों ज़्यादा हो जाते हों। इसलिए अदम मकदूरात की जांच यह है कि आया कंपनी कारोबार करते वक्त हालात में रहते हुए अपने मौजूदा रवा कर्ज अदा करने के काबिल है, या अगर कंपनी अपने मौजूदा कर्ज अदा करने के काबिल ना हो, वाइंडिंग अप की दरख्वास्त काबिल गौर है, चाहे वो कीमती असासा रखती हो जो फौरी काबिल हासिल यानी प्रेजेंटली रियलाइजेबल
नहीं। सेक्शन 434 में ये बताया गया कि जो है अदालत के जरिए से अगर अख्तिताम हुआ तो उसमें जो है किस तरीके से जो है यानी जो कंपनी के जो अदम मकदूरात है, अदम मकदूर में जो है किस तरह से समझा जाएगा। जब वो 500 रुपया इससे ज्यादा रकम के किसी ऐसे क्रेडिटार को रकम अदा करने या किसी और तरह से मुतमईन ना करने के 3 हफ्तों के अंदर नजरअंदाज करे तो कंपनी को रकम देने के लिए नोटिस दी जा सकती है। जब किसी क्रेडिटार की तायीद में अदालत के जारी किया हुआ हुक्म जुज़वी या मुकम्मली तौर पर गैर अदा हो, जब वो कमर्शियल लिहाज से अदम मकदूर यानी अदालत के इत्मीनान के हद तक साबित हो के कंपनी अपना कर्ज अदा करने के काबिल नहीं है। इस तरीके से जो है अगर अदम मकदूर है, अदा करने के काबिल नहीं है, इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंट की सूरत में क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर समझी जाएगी। अख्तिताम का माकूल और मुनसिफाना होना। अदालत के ख्याल में जब किसी कंपनी का अख्तिताम यानी वाइंडिंग अप माकूल और मुनसिफाना अदालत हो तो अदालत इस सेक्शन को 433 एफ के तहत जो है इस कंपनी के अख्तिताम का हुक्म दे सकती है। ये सेक्शन अदालत को जब वो कंपनी के अख्तिताम माकूल और मुनसिफाना समझे अख्तिताम का हुक्म देने का वसी इख्तियार देता है। माकूल और मुनसिफाना वजह क्या हो सकती है? इस बात का इंसार इस मामले से के यानी केस के हक़ाइक़ पर हुक्म देते हुए वक्त अदालत न सिर्फ हिस्सेदार और क्रेडिटर से मफाद के पेश नजर रखी गई बल्कि कम्युनिटी की सूरत में की शक्ल में अवाम के मफाद, मुलाजिमीन के मफाद पर भी गौर की गई। माजी के फैसलों में मुंजिल वजूहात को अदालत ने माकूल और मुनसिफाना करार दिया। तो बहरहाल जो यहाँ पर अदालत की जो है जरिए अख्तिताम मुनसिफाना है या माकूल है, इसके बारे में जो यहाँ पर बतलाया गया। नंबर 1, कंपनी का बुनियादी मकसद खत्म हो जाना, बुनियादी मकसद जारी रहना लेकिन नामुमकिन हो जाना, कंपनी के अख्तिताम में तात्तुल पैदा होना जैसे डायरेक्टर्स मसावी तादाद में तकसीम हो जाना और मसालियत के लिए तैयार ना रहना, अक्सर शेयरहोल्डर्स अक़लियती शेयरहोल्डर्स के ताल्लुक से जुल्म और इस्तबदाद का ये रवैया अख्तियार करना, कंपनी के क़याम का मकसद गैर कानूनी करार दिया जाना, कंपनी से नफ़ा की उम्मीद ना रखना वगैरह, ये सब जो है अदम मकदूरियत के जब आती है। मालियाती गोशवारे दाखिल करने में गफलत, यानी साल में जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ जो है कंपनी के पास जाकर तमाम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है पेश करना होता है। मुल्क के मफादात, अगर किसी कंपनी के मुल्क के इक़्तिदार, आला और सालिमियत, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, बैरूनी रियासतों से दोस्ताना ताल्लुक़ात, अवामी नज़्म माकूलियत और अखलाक व शाइस्तगी के खिलाफ सरगर्मी में मसरूफ़ है। मतलब ये कि मुल्क की जो है मफादात के खिलाफ अगर कोई कंपनी इक़्तिदार, आला और सालिमियत, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, बैरूनी रियासतों से दोस्ताना ताल्लुक़ात, आमी नज़्म माकूलियत और अखलाक शाइस्तगी के खिलाफ सरगर्मी में मसरूफ़ है। मतलब कि वो जो है किसी वजह से दोस्ताना ताल्लुक़ात, अवामी नज़्म और माकूल और अखलाक शाइस्तगी के खिलाफ सरगर्मी में मसरूफ़ है, तब जो है वो कंपनी को मफाद, मुल्क के मफाद के खिलाफ जो है यहाँ पर एक ऐसी जो है नॉन वायबल इंडस्ट्री, जिसको सिक इंडस्ट्री भी कहेंगे, सिक इंडस्ट्री, नॉन वायबल सिक इंडस्ट्री कंपनी, इंडस्ट्रियल कंपनी या सिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। अगर ट्रिब्यूनल
का ये ख्याल है कि कोई कंपनी, सनती कंपनी ऐसी हालत को पहुंच गई कि अगर मुनासिब मुद्दत के अंदर अपने रवा मुतालबात की तकमील करते हुए मुश्तमा नुकसान से अपनी खालिश कदर नेटवर्क बढ़ा सकती है, जिसके नतीजे में मुस्तकबिल मुस्तकबिल में इसकी बका मुमकिन है और कंपनी के खिताम मौजू है। ट्रिब्यूनल अपना फैसला रिकॉर्ड कंपनी के खिताम के रिकॉर्ड के हुक्म जारी कर सकती है। यहाँ पर इस पॉइंट में यह बात बताई जा रही है कि अगर कोई बीमार इंडस्ट्री है, सिक इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या करेंगे, उनके जो यानी कि जो खामियां हैं, नुकसानात है, मुस्तमा नुकसानात, उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मुस्तकबिल में जो है बका के लिए जो है इसको काम किया जाएगा। और कंपनी के खिताम मुनासिब व मौजू अख्ताम ट्रिब्यूनल अपना फैसला का रिकॉर्ड करती है, इख्ताम के अहकाम जारी कर सकती है। मतलब कि जो इख्ताम की जो फैसला साजी है वो अहकाम जारी कर सकती है, कंपनी के अहकाम जारी कर सकती है। इख्ताम के लिए अर्जी, इख्ताम के लिए अर्जी यानी नालिश, पिटीशन जिसको कहेंगे हम, पिटीशन किसे कहेंगे, पिटीशन की सूरत में जो है यहाँ पर आमतौर पर अदालत खुद अपनी तहरीक पर किसी कंपनी का इख्ताम नहीं करती, बल्कि कंपनी के इख्ताम के लिए अर्जी देना पड़ता है। कंपनी के एक्ट के सेक्शन 439 में इन अफराद की सराहत की गई जो कंपनी के बर्खास्तगी के लिए अदालत में अर्जी दाखिल यानी फाइल पिटीशन कर सकते हैं। खुद कंपनी, क्रेडिटर्स या दिगर जो है क्रेडिटर्स जो भी है, रकम शामिल करने वाला कंट्रीब्यूटर, ऊपर बयान किए हुए तमाम अफराद मिलकर फर्दन रजिस्ट्रार और सेक्शन 234 के तहत जो है मरकजी हुकूमत की इजाजत याफ्ता कोई शख्स। तो बहरहाल जो है यहाँ पर यह बात बताई जा रही है कि इस तरीके से जो है अवाम यहाँ पर जो है कंपनी जो है कंपनी की बर्खास्तगी के लिए जो है अदालत जो है कंपनी को जोर देती है। कंपनी की अर्जी यानी कि पिटीशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 439 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, कंपनी खुद अपने इख्तिताम की अर्जी दाखिल नहीं कर सकती, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इस ताल्लुक से करारदाद मंजूर करने पर ही कर सकती है। यानी डायरेक्टर्स कंपनी के इख्तिताम के लिए अर्जी पेश करने के मजाज नहीं, जब तक वो कंपनी की जनरल मीटिंग में मखसूस करारदाद की मंजूरी के जरिए इन्हें मजाज करार ना दिया गया। यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्रेडिटर की अर्जी है। क्रेडिटर की अर्जी यहाँ पर बताई गई। क्रेडिटर की अर्जी जो है कंपनी के क्रेडिटर्स भी कंपनी के इख्तिताम के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। असल क्रेडिटर सिर्फ इस पर तक महदूद नहीं जबकि अर्जी की तारीख पर कोई कंपनी पर कोई खर्च वाजिब हो। हर वो शख्स कंपनी के मुकाबिल रकमी मालूमात रकमी मुतालबात तलब रखता हो, चाहे हकीकी या इम्कानी मशरूब। सेक्शन 439 में कंपनी के क्रेडिटर्स के तहत बताया गया। तो इस तरीके से जो है
तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह जो है खुद इख्तियारी इख्तिताम और जो है कंपनी के खुद इख्तियारी इख्तिताम के बारे में अब और जो है अदालत में अर्जी दाखिल करके जो है इख्तिताम के ताल्लुक से जो है दीगर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।